परिक्रमा प्रेजेंट्स के अंतर्गत डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामिनी के 27वें एपिसोड में आपका स्वागत है। स्वागत कर रहा हूं मैं आपका दोस्त अयूब खान। और हाँ, एक बात और बता दूं, इससे पहले कि आज कौन मेहमान है उनके बारे में मैं बताऊं, एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, इस सम्मान से इस नाचीज को भी ये सम्मान प्राप्त है। और आज ये फख्र की बात है, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल जी की स्मृति में जो ये पुरस्कार, जो ये सम्मान दिए जा रहे हैं, उनका संचालन मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए उनका दूसरा आशीर्वाद है। तो डबल आशीर्वाद लेकर मैं तो गदगद हूँ भी, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, तरंगित हूँ। और इसी तरंगों को आगे बढ़ाते हुए ये बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो में जिस कलाकार को हम लेकर आए हैं, वो एक ऐसा कलाकार है जिसने अपने अंदर के कलाकार को पहचानने के लिए कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, कितना कुछ किया, वो तो आपको इस कार्यक्रम में पता ही चलेगा। नाम है उनका दीक्षा सक्सेना। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं तो हमारी जैसी की परंपरा है, हम अपने गेस्ट से पहले मां शारदे पर माल्यार्पण करवाते हैं और साथ ही जो द्वीप है उसको हम प्रज्वलित करवाते हैं। तो दीक्षा जी से मेरी आग्रह है, मेरा रिक्वेस्ट है, जो आगे आए, मां शारदे पर माल्यार्पण करें और साथ ही उनके समक्ष जो द्वीप रखा है उसे प्रज्वलित करें। दीक्षा जी। जैसा कि मैंने कहा था कि कलाकार से आपका हम सामना करा रहे हैं। नाम तो हमने उनका बता दिया, लेकिन नाम में क्या रखा है? सिर्फ और सिर्फ नाम, दीक्षा सक्सेना। यह है नाम, शहर है शाहजहांपुर। दीक्षा जी ने इंटीरियर डिजाइन 2012 में किया था। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स बहुत बड़ा कोर्स होता है अपने आप में। और फिर कला, एक कहावत है जो अक्सर मैं कहता रहता हूं, प्रोफेशन एंड पैशन। बाय प्रोफेशन आपने बीएससी किया, एमएससी किया, इंजीनियरिंग किया, लेकिन पैशन था कि अंदर कीड़ा कुलबुला रहा था, आर्ट का, कला का कीड़ा आपको अंदर ही अंदर खा रहा था। तो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद वो किसी का घर सजाती, किसी का ऑफिस सजाती। उससे पहले ही उन्हें अपने अंदर इंटीरियर में तलाश किया तो पाया कि उनके अंदर एक कलाकार पनप रहा है। न सिर्फ पनप रहा है बल्कि बेचैन है बाहर आने के लिए। तो उसकी बेचैनी में दीक्षा जी ने इधर उधर भटकना शुरू किया। स्टेज पर गई, वहां के लोगों को परफॉर्म करते देखा, स्टेज पर एक्टिंग शुरू की। और जब स्टेज से दिल नहीं भरा तो एक दिन अपना, जिसे हम कहते हैं, बोरिया बिस्तर संभाला और सपनों की नगरी, स्वप्न नगरी जिसे हम कहते हैं, मुंबई पहुंच गई। और वहां जाकर अपने ही दम पर, जी हाँ, कोई इनका गॉडफादर वहां नहीं था, अपने ही दम पर स्टूडियोज के चक्कर लगाए और धीरे धीरे करके इनको काम मिलने लगा। जो धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ। अगर हम आज की बात करें तो आज ये लगभग 24 सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 2 दर्जन से भी ज्यादा सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, जिसमें अगर हम नाम लेना चाहें करें, जैसा कि मैंने आपको बताया 24 सीरियल्स हैं उनके, तो उसमें खास अगर सीरियल्स की बात करें तो बावले उतावले, हप्पू की उल्टन पलटन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम सिया के लव कुश, भाभी जी घर पर हैं, ये तो बहुत मशहूर है, भाभी जी घर पर हैं या नहीं हैं, लेकिन ये सीरियल बहुत मशहूर है, इसमें भी उन्होंने काम किया है। और सरगम जैसे अनगिनत सीरियल हैं, इनके बारे में हम क्या बताएं, सिर्फ उनसे ही पूछ लीजिएगा जिस वक्त हम उनसे बातचीत करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बीच उपस्थित, हमारे बीच उपस्थित शहर के डॉक्टर गौरव कौशल जी, जो कि एक होम्योपैथ हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि दीक्षा जी के अभिनंदन के लिए आएं और उन्हें आकुल अभिनंदन हेतु आकुल स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान करें। डॉक्टर गौरव कौशल, आप आएं और दीक्षा जी का अभिनंदन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में डॉक्टर गौरव कौशल जी से निवेदन करूंगा कि दीक्षा सक्सेना को आशीर्वाद दें और उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। सबसे मैं इस काव्यामनी में आज सम्मानित होने के लिए काव्य जो अवार्ड हम लोग डॉक्टर अतुल सम्मान दे रहे हैं उसके लिए दीक्षा सक्सेना जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और ये हमारे लिए, हमारे शाहजहानपुर के लिए बहुत गौरव की बात है कि शाहजहानपुर की से जन्मी और हम लोगों का नाम, शाहजहानपुर का नाम रोशन कर रही है जो बॉम्बे में, और उसके बाद भी अपनी जड़ों को मजबूत करती है और शाहजहानपुर वापस आके अपने यहाँ पे भी काम करती है। तो इसके लिए ये बधाई की पात्र हैं और इसके लिए बहुत बहुत इनको साधुवाद। भविष्य में ऐसे ही शाहजहानपुर का नाम, हम लोग का नाम रोशन करें, इसकी कामना करते हैं और हम लोग को कभी ना भूलें, इस बात की आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सारी बात तो हमने बता दी, लेकिन जिनके विषय में बताई, जब तक वो अपनी ज़बानी अपनी बात न कहें तब तक मजा नहीं आता है। मैंने कहा कि दीक्षा सक्सेना उन्होंने ये किया, इतने सीरियल्स में काम किया, लेकिन जब आपके समक्ष दीपिका शाह ने दीक्षा क्या क्या किया, किस तरह किया, उनका संघर्ष कैसा रहा, कहां से उठी, अपने अंदर किस प्रकार से उन्होंने पाया, ये उन्हीं की ज़बानी सुनिए। कहते ना, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, तो अपनी कहानी को मैं ही बता पाऊंगा। ठीक उसी तरह दीक्षा सक्सेना अपनी बात को खुद ही बताएं तो उसका मजा ही दोबाला हो जाता है। फिलहाल उनसे बात करने के लिए अपने खास जनाब प्रमोद प्रमिल जी को मैं कहूंगा कि वो आएं और दीक्षा सक्सेना से बातचीत करें। न सिर्फ बातचीत, बल्कि उनके अंदर के छुपे हुए कलाकार को क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत करें। प्रमोद प्रमिल जी। दीक्षा सक्सेना जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खैर मक़दम, बहुत बहुत खुशामदीद कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त परिक्रमा प्रेजेंट्स के अंतर्गत शाहजहानपुर जनपद के जो यश शेष कीर्त शेष कवि हैं डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिपुरानाथ आकुल जी, इनकी स्मृति में जो काव्यामनी होता है उसके लिए निकाला है। और उनके अभिनंदन को स्वीकार कर काव्यामनी को जो आपने गदगद किया है, काव्यामनी को जो आपने अपना मतलब उनको हौसला दिया है और हिम्मत दी है, उसके लिए मैं आपको परिक्रमा प्रेजेंट्स के साथ साथ काव्यामनी की तरफ से भी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी हाँ। धन्यवाद आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए का। जी हाँ दीक्षा जी, बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे शहर की कोई प्रतिभा शहर से बाहर निकलकर, यानी राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शाहजहानपुर के नाम को रोशन करती है, तो निश्चित तौर पर जब हम आपकी बात करते हैं तो आपके बारे में जो मुझे जानकारियां हैं, यानी कि आपने शाहजहानपुर एक में जन्म लिया, ठीक है, बाकी आपकी पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा भी आपकी यहीं सब हुई। उसके बाद में जैसा कि मतलब जो आपका आगे तक का सफ़र है, जी हाँ, तो उसके बारे में जो हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज फिल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित अभिनेत्री हैं, जी हाँ, और जो भी कुछ आपने किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। हम सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि बम्बई पहुँचने से पहले, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने से पहले या रंग करने से पहले, उससे पहले आप क्या करती थी, मतलब जो है क्या आपका पारिवारिक और आपका जो, अगर हम शैक्षिक उसकी बात करें तो वो सब क्या था आपका? जी, मुंबई जाने से पहले मैं दिल्ली में थी, क्योंकि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। क्या बात है जी। तो मैं जॉब करती थी उस समय, स्टार्टिंग ही हुई थी मेरी जॉब की, तो बस जॉब कर रही थी और यूं ही ज़िंदगी चल रही थी उस समय। और मतलब एक ऐसा होता है ना कि मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, कुछ अच्छा है, कुछ अधूरापन जैसा लग रहा था कि नहीं, कुछ तो है, वही सुबह 10 बजे जाना, शाम को 6 बजे वापस आ जाना, खाना पीना सो जाना, तो बहुत साधारण सी ज़िंदगी जा रही थी। कुछ एक कहते हैं ना, सुकून जैसा कुछ मिल नहीं रहा था। जी, मतलब कुछ अभाव है जीवन में। जी। तो बहुत खोजा, बहुत ढूंढा कि कहाँ मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं लाइफ में, क्या चीज़ छूट रही है जो सुकून नहीं दे पा रही है। तो बस ऐसे ही सोचते सोचते जॉब करते रहे और अचानक एक प्ले मैंने देखा था। मेरे ऑफिस के थे 3-4 लड़कियाँ, फ्रेंड्स मेरी। कहाँ देखा था ये? मैंने स्मिता थिएटर से जुड़े हुए दिल्ली में। हाँ जी। जी। उनका एक प्ले देखा था मैंने, तो उसमें काफ़ी मतलब अच्छा प्ले था वो,
और 1-1.5 घंटे का प्ले था। और जब वो मैंने प्ले देखा था तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो प्ले कॉमेडी था और मैं रो रही थी। अरे जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो प्ले कॉमेडी था और मैं रो रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये मिस हो रहा है लाइफ से, ये जा रही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो पूरी रात मैंने कैसे निकाली है मुझे पता है, क्योंकि हम एक सेटल्ड लाइफ छोड़ के हम किसी ऐसी लाइफ की तरफ जा रहे हैं जहां हमारा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो बहुत मतलब मुश्किल हो रहा था मेरे लिए डिसीजन लेना, क्योंकि पेरेंट्स का ये था कि एक अच्छी लाइफ जीनी है, एक आपको पढ़ना है आप पढ़िए, आपको अच्छी जॉब करनी है आप करिए। तो वो सब चीज़ें भी माइंड में आ रही थी कि फादर से कैसे फेस करेंगे, मम्मा को कैसे फेस करेंगे, या फैमिली जो मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने से पहले मैं एयर हॉस्टेस करना चाहती थी। अरे वाह, वेरी गुड। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उसके लिए मैं सेलेक्ट भी हुई, मैंने एंट्रेंस भी निकाला। और ये हमारा बरेली शहर में एक नासा करके है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उसमें मैंने 25,000 रुपये फीस भी दे दी थी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो हुआ ये कि मेरे ही एक फैमिली मेंबर हैं जो हमारे ताऊ जी चाचा जी में आते हैं। तो उन्होंने मेरे फादर को ये बोला था कि एयर हॉस्टेस की जो जॉब होती है वो सिक्योर नहीं होती है। फर्स्ट की आप उसे आप मैरिड हो जाते तो आप नहीं कर सकते। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। प्लस उसमें छोटे कपड़े पहने जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उस समय ये मैं आपको बता रही हूँ 2010 की बात। अच्छा, ओके। हाँ, लगभग 11 साल पहले की बात। जी हाँ, जी हाँ, 9-10 की बात बता जी हाँ, रही जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो हुआ ये कि फादर ने सिर्फ इसलिए क्योंकि छोटे कपड़े पहने जाते हैं ये जॉब मुझे नहीं कर मतलब ये कोर्स मुझे नहीं करने दिया। जी हाँ, जी हाँ, जो पैसे गए वो भी गए और मना हो गया, क्योंकि फादर को मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो जो उनका डिसीज़न वो मेरा डिसीज़न उस समय पे था। और ठीक है, फिर सोचा कि क्या करना है, तो सोचा चलिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, आगे स्कोप अच्छा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। किया, जॉब की। उसके बाद ये थिएटर मैंने प्ले देखा। उसके बाद पूरी रात सोचने के बाद मुझे लगा कि नहीं, एक बार अपने दिल की बात अपने पापा से करनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्या पता क्या रिएक्शन होगा उनका। और डिसाइड तो मैंने कर लिया था। कर लिया। अच्छा अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। जिद में तो मैं आ गई थी, जिद्दी तो मैं बन चुकी थी कि ठीक है जो भी फैसला होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि मेरे लिए मम्मी पापा की खुशी हर कोई बच्चा चाहता है, ठीक है, मैं भी चाहती हूँ, पर मेरे लिए मेरा सुकून भी जरूरी है। क्योंकि मुझे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी जिंदगी है, हमें अपने ढंग से जीना है। जी हाँ, जी हाँ। तो हुआ ये कि मैंने अगले दिन ऑफिस फ़ोन किया कि सॉरी मैं अभी 1 महीने की छुट्टी पे जा रही हूँ, मुझे इमरजेंसी है और मैं नहीं आऊँगी। अच्छा, उस वक्त मुझे ये भी नहीं था कि मुझे नोटिस देना है या एप्लीकेशन देनी है या जॉब चली जाएगी या क्या होगा। वो डर एकदम ख़त्म हो चुका था कि जो होगा देखा जाएगा। ट्रेन पकड़ी, शाम तक घर। पापा भी एकदम हैरान हो गए कि अचानक से कैसे बिना बताए आ गई। तो बैठे, बात हुई। फादर से कहा कि भाई फादर अभी जॉब नहीं करनी है, अभी मन नहीं करता है। तो बोलते ठीक है फिर तुम्हारी शादी करा देते हैं। दीक्षा जी, आपने ये तो बताया कि वहाँ पर आप इंटीरियर डिज़ाइनर की मतलब जॉब करती थी और इसी बीच आप नाटक देखने गई, वहाँ से आपका पूरा परिदृश्य बदल गया है नहीं, और उसके बाद आपने नौकरी को छोड़ दिया। ठीक है, 1 महीने के लिए हमें इमरजेंसी लीव चाहिए नहीं, आप घर आ गई शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर आकर जब आपने अपने मम्मी डैडी को बताया कि अब हम ये करना चाह रहे हैं, तो मम्मी डैडी का रिएक्शन क्या था? अरे वो रिएक्शन मैं आपको क्या ही बताऊं। उस वक्त तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि बस पापा अभी मुझे जान से ही मार देंगे। ऐसा खतरनाक वाला गुस्सा था उनको। और क्योंकि मैंने हमेशा अपने पापा की बात सुनी है, तो मुझे ऐसा बिलीव था कि पापा सुनेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मैं ये भूल चुकी थी कि मैं सिर्फ एक ड्रेस के लिए मेरे पापा ने अगर मुझे मना किया है तो मैं इस फैसले में वो मेरे लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। फिर भी एक कोशिश की, बताया। बहुत गंदा रिएक्शन था मम्मी पापा का, बहुत ज़्यादा। इवन 3-4 दिन तक, जब तक मैं घर में रही तब तक ना खाना खाया गया, ना बात की गई मुझसे। हाँ ठीक है, इसको हम एक इमोशनल ब्लैकमेल भी कह सकते हैं कि फादर करते हैं, मदर करते हैं। जी, तो वो हो रहा था मेरे ऊपर। तो फिर मैंने बैग उठाया और मैंने कहा नहीं पापा, मुझे करना है।
नाराजगी आपकी आज है, हो सकता है कि मैं जिस रास्ते पे जा रही हूँ वहाँ बिल्कुल, की बिल्कुल, मंजिल बिल्कुल, मुझे जी, मिल जाए और मिल आप जाए। खुश हो जाएं और मुझे माफ़ कर दें, लेकिन अभी मुझे जाना है। और करीब 3-4 दिन के बाद मैंने शाहजहाँपुर से अपना बैग उठाया और मैंने ट्रेन पकड़ी लखनऊ के लिए और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। सब शाफ हो रहा है। जी हाँ। एक बहुत अच्छी बात इस बच्चे ने की आपने नोट की होगी, है नहीं, कि जब व्यक्ति कुछ ठान लेता है और ईमानदारी से उसके पीछे दौड़ता है तो मंजिल ना मिले ऐसा होता नहीं है। किसी बहुत अच्छे शायर ने कहा है कि मंजिलें मिलती हैं उनको जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दीक्षा सक्सेना ने अपने मम्मी पापा का एक कहते हैं क्षणिक विरोध क्या होता है बेसिकली, क्या है कि हर मदर और फादर जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ ना कुछ उसके बारे में सोच लेता है। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। हमारे भी 2 बच्चे हैं, हमने भी सोचा है, तो इनके मम्मी पापा ने भी कुछ ऐसा सोचा होगा। लेकिन जब इन्होंने अपनी बात को उनको समझाया तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि क्षणिक गुस्सा थी वो ख़त्म हुई, और इनकी जो इन्होंने तय कर लिया था, जो उन्होंने सोच लिया था कि हमको ये करना है, फिर उसके आगे उन्होंने समर्पण कर दिया और इनको स्वेच्छा से अपना आशीर्वाद दिया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि इन्होंने ट्रेन पकड़ी और लखनऊ पहुँच गए। जी हाँ। तो दीक्षा जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, तो लखनऊ जाके फिर आप किस संस्था से जुड़ी, किन किन संस्था के साथ में, किन किन लोगों के साथ में आपने क्या किया नाटक के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में? जी, क्योंकि इस लाइन में मेरा कोई अपना या कोई ख़ास या दूर का भी जानने वाला नहीं था, तो मुझे असल में पता नहीं था कि शुरुआत कहाँ से करनी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो सबसे पहले तो मैंने स्टेशन पे उतरी और चाय पी। उसके बाद मैंने कहा कि अब रहने की व्यवस्था करी जाए, घर से तो निकल गए हैं, रहना भी पड़ेगा यहाँ। तो मैंने पीजी ढूंढा और मैं पीजी में रही। उसके बाद मैं एसएनए गई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जो हमारे लखनऊ में एसएनए है, मैं वहाँ गई। तो उस समय वहाँ पे एक वर्कशॉप के लिए ऑडिशंस चल रहे थे। तो मैंने एक 500 रुपये का फॉर्म खरीदा, उसको भरा और अगले दिन ऑडिशन था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑडिशन एक्चुअली होता क्या है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो बड़ी मुश्किल में थे कि शुरू तो कर दिया है, लेकिन घबराहट भी बहुत ज़्यादा थी कि कैसे होगा, ऑडिशन का मतलब क्या है। तो आजकल हमारे गूगल जी सब कुछ बताते हैं। तो सर्च किया गया कि ऑडिशन क्या होता है, कैसे दिया जाता है। तो उसमें से एक मूवी मेरी काफ़ी फेवरेट रही है, सलमान खान जी और अजय देवगन जी और इनकी ऐश्वर्या राय जी की हम दिल दे चुके सनम। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। काफ़ी फेमस पिक्चर है। और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उसमें से मैंने एक डायलॉग लिया जो कि मुझे बहुत पसंद था उस समय। अभी तो मैं इतना ज़्यादा याद नहीं है मुझे वो। तो बस वहाँ से वो डायलॉग याद किया और पूरी रात याद करते रहे वो 3-4 लाइन। उसके बाद सुबह उठे और 10 बजे क्योंकि ऑडिशन था एसएनए में, तो चले गए। दिल ऐसा लग रहा था बस निकल के बाहर आ जाएगा। पहला ऑडिशन, स्वाभाविक सी बात है। जी। तो गए वहाँ पर ऑडिशन दिया। तो एक हमारे सर हैं मिस्टर अनिल पटेल चौधरी जी। अच्छा, लखनऊ में बीएनए पास आउट हैं वो। जी हाँ, जी हाँ। तो वही उस समय हमारे गुरु हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ कॉमेडी करके दिखाओ। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने कहा, तो एक सीरियल आता है जिसमें मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, भाभी जी घर पे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कि जो अंगूरी जी का डायलॉग था ना, का बोले करके जो आता है, तो उसका मैंने एक बस इम्प्रोवाइज कर दिया। पता नहीं कहाँ से माइंड लग गया, क्या जो निकल रहा था, जस्ट बोल रही थी, कर रही थी एक्टिविटीज। क्योंकि स्कूल में किया हुआ है ये फंक्शंस वगैरह, तो स्टेज कवर करने का थोड़ा सा आइडिया था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ठीक है, वो निकाल दिया ऑडिशन एंड सिलेक्शन हो गया फाइनली। बड़ी खुशी हुई। मन तो किया कि घर पे बताऊं फोन करके, पर नाराजगी इतनी ज़्यादा थी उस समय। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कि हिम्मत नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने 45 डेज़ की वर्कशॉप की और उसके बाद हमने प्ले किया चंदा बेड़नी। अच्छा, एसएनए में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उसके बाद धीरे धीरे बीएनए में जो वर्कशॉप्स होती थी वो मैंने की, एसएनए में जो वर्कशॉप्स होती थी वो की। फिर मैंने एक बहुत ही फेमस प्ले किया मुक्ति धाम।
अच्छा अच्छा, जी हाँ जी ये हाँ, जी हाँ, हमारे कुमुद मिश्रा जी जो कुमुद, एक्टर हैं, उनके साथ मैंने रनिंग प्ले किया था, ये इलाहाबाद और जी दिल्ली, हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आगरा। जी हाँ। तो बस उसके बाद ऐसे लखनऊ में ये सफ़र शुरू हुआ मेरा। और उसके बाद अचानक ये लगा कि अभी प्ले बहुत हो गया, क्योंकि एक प्ले मैंने जो किया था ये टीटन, अच्छा, ये अच्छा, आरव आर्यवंशी जी का है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वो हमारी एक राइटर हैं प्रीति आंटी जी, जी हाँ, प्रीति जी हाँ, जी श्रीवास्तव जी, वो बहुत अच्छा लिखती हैं। तो उन्होंने वो टीटन जो है लिखा था प्ले, उनका अपना पर्सनल प्ले था वो। तो वो मैंने किया था, तो उसमें मैंने झुमकी का कैरेक्टर किया अच्छा, था, अच्छा, अच्छा, जी हाँ, नौकरानी जी का, हाँ, उनकी जी घर हाँ, की हाँ, नौकरानी हाँ, का। तो उस कैरेक्टर के लिए बीएनए में हमने बीएनए में ये प्ले किया था। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उस कैरेक्टर के लिए ऑडियंस खड़े होकर ताली बजा अरे रही थी। वाह, क्या बात है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो वो मतलब पल ऐसा लग रहा था कि बस काश के आज मम्मी पापा होते सामने देख रहे उसको होते, देखते, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और शायद कोई फैमिली का एक बंदा होता जिसे मैं हक करके कहती कि नहीं देखो ये मैं करना चाह रही थी। हालांकि वो मेरी मंजिल नहीं थी, पर हाँ एक स्टेप मैं ऊपर आ चुकी थी। आ चुके थे, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ। तो बस वो मैंने किया। उसके बाद मेरे जो सर हैं अनिल पटेल चौधरी जी और आरव आर्यवंशी जी, उनसे मैंने राय ली कि क्या मुझे मुंबई नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि शाहजहांपुर से लखनऊ आने से पहले क्या पूछा था कि मुझे आना चाहिए? क्या बात है, क्या बात है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो अब क्यों पूछ रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जब तुम आई थी तो तुम अगर मैं तुम्हें नंबर दूं तो तुम 0 पे थी, और अब मैं अगर तुम्हें नंबर दूं तो उस 0 के आगे मैं 1 लगा देता। 1 लगा देता, क्या बात है, क्या तो बात आप है, मेरे जी हाँ, लिए जी हाँ। 10 नंबर पे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब आपको 10 से 100 पे जाना है, तो उसके लिए आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बड़ा मोटिवेट किया उन्होंने। हालांकि हाँ नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, पर हाँ मोटिवेट किया। तो बस वही जैसे बैग उठाया था शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए, ऐसे ही लखनऊ से बैग उठाया और मुंबई के लिए। मुंबई निकल तो गए थे जिद में कि नहीं, जिद है तो जाना है, रहने का कोई ठिकाना नहीं, उतरने के बाद कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, क्या करना है कुछ पता नहीं, कोई तैयारी नहीं। 4 जोड़ी कपड़े, 1 ग्लास, 1 प्लेट, 1 कटोरी, 1 चम्मच के साथ गई थी। क्या बात है, जी हाँ। और ठीक है उतरी। अब हमारा ये LTT का स्टेशन आता है, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, जी हाँ जी हाँ। बैठे, सोचा कि अब कहाँ जाएं, मुंबई तो आ गए हैं। फिर वही हमारे गूगल जी, डायल किया भाई, जस्ट डायल की, हमको बताइए PG कहाँ मिलेगा। तो उसमें बहुत सारे ब्रोकर के नंबर निकल के आए। तो उसमें ये था कि उस समय फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, जी हाँ जी हाँ, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं था उस समय। तो लगा कि नहीं, अब वहाँ पे ये है कि घर लेने का मतलब है कि अगर आप 5,000 का घर ले रहे हो तो 5,000 आपको एक्स्ट्रा भी देने, जी हाँ जी हाँ, सिक्योरिटी। तो छोड़ दिया। एक दोस्त को फ़ोन किया कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि वो खुद यूपी में रहते हैं, तो वो कैसे मेरी मदद करते। फिर भी उन्होंने ढूंढा ढांडा कुछ किया, तो एक लड़की का नंबर मिला। 2.5 घंटे हो गए थे इस चीज़ को करते करते। और तब तक आप स्टेशन पे थी। ओके, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है, एक लड़की का नंबर मिला, उसका नाम आशी था। फ़ोन किया, घर पहुंच गए उसके, वर्सोवा, अंधेरी। तो घर देख के लगा था कि मतलब ये घर है, ये वाली फीलिंग थी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या ये घर है? क्या मैं इसके 5,500 रुपए देने वाली? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक, रखा बैग, सोने के लिए कुछ बिस्तर नहीं था, मार्केट निकल गए, एक चटाई लाए, एक तकिया लाए, एक चादर लाए, और शुरू कर दी जिंदगी मुंबई की। अगले दिन उठे, थोड़ा सा तैयार वैयार हुए, निकल गए आराम नगर। अच्छा, इसके बारे में भी, आराम नगर में ऑडिशंस होते हैं या कहाँ कहाँ ऑडिशंस होते हैं, इसके बारे में भी जो मेरी फ्रेंड है आशी, उसने ही मुझे बताया कि आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए। वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, बिल्कुल 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 सही बात है, तो आपको
अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छी भावना से अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो अच्छे लोग आपसे जुड़ जाएंगे और वो आपके सफ़र में ऐसे साथी हो जाते हैं कि आपकी मंजिल तक रहते हैं। मंजिल तक रहते हैं। आज वो मेरी जो फ्रेंड है आशी, आज भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त कहिए या वो बहन जैसी है मेरी। तो शुरुआत उससे हुई थी मेरी मुंबई की। दीक्षा जी, ये तो बात हुई, आप लखनऊ पहुंच गई, लखनऊ में थिएटर वगैरह किए है नहीं, और झुमकी का जो किरदार था जिसमें आपको ऑडियंस का खड़े होकर जो अप्रिशिएशन मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है, और उसने मतलब जो निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी ज़िंदगी में क्या नहीं कि बहुत ही भावुक कर देने वाले पल होते हैं कि जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिसका रिएक्शन पब्लिक से जब हमें मिलता है, और उस वक्त हम पब्लिक के पास ना होके बल्कि उन लोगों के बारे में सोचते हैं कि काश वो लोग मेरे साथ होते तो कैसा प्राउड महसूस करते हैं। नहीं तो ये ज़िंदगी में कहते हैं नहीं, बहुत भावुक कर देने वाला क्षण होता है। जी हाँ, खैर चलिए, हर किसी की ज़िंदगी में इस तरह के क्षण आते हैं, पल आते हैं, मौके आते हैं, अवसर आते हैं। जी हाँ, अब मैं जानना चाहता हूँ कि शाहजहाँपुर से दिल्ली से फिर शाहजहाँपुर मम्मी पापा से बात, और फिर लखनऊ, और लखनऊ से मुंबई, तो इस पूरे सफ़र में यानी क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियाँ रहीं, और साथ साथ में कौन कौन लोग थे जो आपके सहयोगी बने, जो आपके मोटिवेटर बने, इसके बारे में भी हमको आप थोड़ा बहुत बताएं। जी देखिए, दिक्कतें तो इसलिए साथ थी क्योंकि जब कहते हैं ना हम फैमिली से दूर जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना। मुंबई है नहीं, इस फील्ड में आप जुड़ी कब से हैं? 2012 में मैंने जॉब छोड़ी थी और 2013 की शुरुआत में मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था, और तब से अभी तक भगवान की दुआ से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, मुंबई जब आप वहाँ पहुँच गई तो फिर मतलब मुंबई में तो देखिए नहीं कि पूरे देश से लोग आते हैं जी हाँ, और स्ट्रगल करते हैं। जी हाँ, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि वहाँ के स्ट्रगल के बारे में मुझे आप बताएं। स्ट्रगल तो देखिए हर लाइन में है। जी हाँ, अगर हम अपने शहर से, घर से दूर कहीं जॉब करने भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल वहाँ पे भी होता है। हाँ, इस लाइन में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस लाइन में कोई आपको काम नहीं दिलवा सकता, सिर्फ आपका लुक, आपकी मेहनत, आपकी एक्टिंग और आप कितना समय दे रहे हैं इस लाइन में, सिर्फ वही आपको काम दिलवा सकती, इसलिए इस लाइन में स्ट्रगल ज़्यादा है। जी, तो स्ट्रगल बहुत था और आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं सोच कर गई थी लखनऊ से कि मैं 4 महीने से ज़्यादा मुंबई में नहीं रुकूंगी, क्योंकि फाइनेंशियली मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ। जी। तो उस समय पे मेरे एक दोस्त हैं खेमराज शर्मा जी, वो मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते थे कि चलो तुम जब हीरोइन बन जाओगी तो मेरा वापस कर देना। तो खैर आज तक उनका मैंने वापस नहीं किया है, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं मेरे, आज भी जुड़े हुए हैं। तो वो उनके सपोर्ट से 4 महीने मैंने सोचा कि निकाल लेते हैं। तो 4 महीने हो गए, कोई काम नहीं, और रूम का टेंशन, ऑडिशन दे रही हूँ, क्योंकि ये तो दिमाग में था ही नहीं कि टाइम लगता है। जी हाँ, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, जी हाँ। तो बस ये लगता था कि ऑडिशन दे के आए हैं तो अच्छा, अभी फ़ोन आ जाएगा शाम तक कि आ जाओ आपका कल से शूट है। तो जब ऑडिशन देने के बाद 1 हफ्ता हो जाता था, कोई कॉल नहीं आता था, तो फिर ये लगता था नहीं कुछ गलत किया है क्या। मतलब आपको मुंबई आपको बहुत कंफ्यूज करती है। जी हाँ, क्योंकि वो आपको परखती है कि आप मेरे घर आए हैं। जी हाँ, तो किस भावना से आए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। तो ठीक है, 4 महीने का सोच कर गए थे, बस लग रहा था कि एंड है, अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। सितंबर की बात है ये। मैंने कहा चलिए अब बैग पैक करते हैं और वापस लखनऊ चलते हैं और थिएटर ही करेंगे। जी हाँ। और वहाँ कभी कुछ ऐसा मौका मिलता है कि टीवी में या मूवीज में आने का, में भी काफ़ी काम हो रहा है। जी हाँ, तो ठीक है, अचानक से एक फ़ोन आता है कि आप 5-6 दिन के लिए फ्री हैं। जी बिल्कुल फ्री हैं। बजट आपका 4000 रुपये पर डे है और कांस्टेबल का कैरेक्टर है, और बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि लीड ने किसी को मार दिया है, तो आप उसको टॉर्चर कर रही हैं। ओके। जी हाँ। तो आप मतलब लीड को टॉर्चर करना है। हाँ, मैं कांस्टेबल हूँ, वो जेल वेल में सीन होते हैं ना मारने। जी हाँ। तो आप कर पाएंगी?
तो उस समय ये लग रहा था कि क्या ही बोलूं, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जी जी ना, पहली कॉल थी। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मैंने कहा जी करने ही आई हूँ मुंबई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो करना तो है। ठीक है, लॉक कर देते हैं आपको। ठीक है। वो जो बैग पैक रखा था उसको अनपैक किया, अनपैक किया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या वापस कपड़े कबर्ड में लगाए और बस शूट की तैयारी की। फिर सारी रात ये सोचने में निकल गई कि पहला शूट है मुंबई का, अच्छे बजट में, क्योंकि 4,000 रुपये पर डे का तो मैंने किया ही नहीं था किया ही पहले। नहीं था, बिल्कुल सही बात है। जी और 5-6 दिन का बोला है तो कम ज़्यादा भी हो जाता है। ठीक है, सेट था मेरा नायगांव में। अच्छा अच्छा। जी हाँ जी हाँ। सफ़र का पता नहीं था कैसे जाना है, कैसे जाना। जी हाँ जी। वापस रूममेट से पूछा कैसे जाना है, उसने बताया आप अंधेरी जाइए, अंधेरी से आप लोकल लीजिए, लोकल लीजिए, फिर नायगांव जाइए। नायगांव जाइए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। गए, सेट पे गए। सबसे पहले तो प्रणाम किया सेट को, क्योंकि हमारी रोजी रोटी है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल सही बात। मंजिल की तरफ बढ़ने वाला वो दूसरा कदम। ठीक है, किया। तो वो मेरा मुंबई का पहला काम था जो मैंने कांस्टेबल कैरेक्टर में किया था, और बहुत अच्छी तरह किया था जैसा मैंने सुना है लोगों से। मैं अपनी तारीफ तो एज एन एक्टर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अभी खुद सीख ही रही हूँ चीज़ों को। और कहते हैं ना, एक्टर कभी जिंदगी में सीख नहीं पाता है। सीख नहीं पाता, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, जी हाँ, वो करता ही रहता है। तो बस वो मेरा पहला काम था जो मैंने 4,000 पर डे पे किया था, और वो मैंने किया था 8 दिन। 8 दिन। जी। अच्छा, मतलब 4-5 दिन कहा था लेकिन वो 8 दिन खींचा दिया। तो निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है ना कि वो 4-5 दिन का आपको बताया गया था, क्योंकि आपकी जो अभिनय क्षमता है जी, उससे प्रभावित होकर उसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी उसकी टेक्निकल टीम होगी, उनका नहीं यार ठीक है, लड़की पहली बार कर रही है बट टैलेंटेड है यार, इस कैरेक्टर को बढ़ाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने शायद 8 दिन का किया। शायद ऐसा हो, शायद ऐसा ही हुआ हो। नहीं बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जी हाँ। नहीं तो दीक्षा जी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी जी। दीक्षा जी, जैसा कि आप शाहजहाँपुर की बेटी हैं, शाहजहाँपुर में पैदा हुई हैं और शाहजहाँपुर में आपकी पढ़ाई लिखाई सारी कुछ हुई है। ठीक है, ये दीगर बात है कि शाहजहाँपुर से फिर दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, और आज मुंबई में आप एक शाहजहाँपुर की तरफ से रंगकर्म फिल्म का एक ऐसा हस्ताक्षर हैं जो हर कोई जानता है। जी हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि शाहजहाँपुर में कभी किसी संस्था, किसी व्यक्ति या किसी उससे जुड़ने का इत्तेफाक या मौका रहा है? जी, शुरुआत में बचपन में स्कूल की तरफ से मैंने गांधी हॉल में परफॉर्म किया है। डांस वांस लाइक वही था, कभी एक्ट नहीं किया। और लखनऊ गई, उसके बाद मुंबई गई, तब तक कोई ऐसा नहीं रहा जिसके साथ मैंने इवन आपको सच्चाई बताऊं तो मैं जानती भी नहीं हूँ कि शाहजहाँपुर में कौन कौन एक्टर हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, क्योंकि कभी काम ही नहीं किया किसी के साथ, और कभी लगा मौका भी नहीं मिला। अभी लास्ट ईयर एक सर हैं जिनको शायद मेरी एक्टिंग वगैरह बहुत अच्छी लगी होगी, तो एक फ्रेंड ने उनका नंबर दिया था कि ये शॉर्ट फिल्म बनाते हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, तो इनसे कांटेक्ट करिए। तो आप तो जानते ही हैं सर, हमारे प्रमिल जी इनकी एक शॉर्ट फिल्म है काश ये संभव होता, उसमें मैंने एज अ लीड काम किया है इनके साथ। और उम्मीद करते हैं जब वो पिक्चर रिलीज़ होगी तो आप सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि एज एन एक्टर इन्होंने काम किया है, इन्हीं की लिखी हुई कहानी, इन्हीं का डायरेक्शन, सब कुछ इनका था। तो बहुत अच्छी पिक्चर है, आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा जो है मुंबई से लगा के अब तक का जो भी काम रहा है वो वहीं रहा है। शाहजहाँपुर का ये मेरा पहला काम था, और उम्मीद करते हैं सर कि आप आखिरी नहीं होगा, ये आखिरी नहीं होगा। जी हाँ जी हाँ। नहीं, मैं जब इतनी बात छुड़ी है तो मैं आपको बता दूँ, ये जो फिल्म थी एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर थी, और उस फिल्म में हमने ये दिखाने की कोशिश की कि यूँ तो दुनिया जहान में बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, यानी माँ बाप, भाई बहन, है नहीं जी हाँ, लेकिन हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनूठा। लेकिन अगर हम इस रिश्ते की कदर ना करें और वाइत्तफाक इन दोनों में से कोई भी एक अगर हमको समय से पहले छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद जो उसकी याद सालती है, तो निश्चित तौर पर मतलब जो है उन अनुभवों को मैंने इस फिल्म में कुरेदा है। सब्जेक्ट तो जैसा होता है वैसे ही होता है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा इस मंच से, दीक्षा जी ने उसमें
अपनी स्वीकृति देकर और उस पात्र को, उस महिला पात्र को, एक ही महिला पात्र है उसमें, उसको जीवंत करके मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर वो फिल्म आपको अच्छी लगेगी तो उसकी वजह केवल और केवल दीक्षा सक्सेना जी होंगी। जी हाँ, बाकी उसमें शाहजहाँपुर का एक और भी बच्चा था कुलदीप तिवारी, उसने भी एक कैरेक्टर किया था, 3 ही कैरेक्टर थे उसके अंदर। जी हाँ, और बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगले महीने ही आपको हमारे इस परिक्रमा प्रेजेंट के बैनर से उसको आपको देखने का भी मौका मिलेगा, फिर आप लोग मुझे अपनी राय भी दीजिएगा। जी हाँ, है नहीं? तो दीक्षा जी, ये तो सारी बातें हुई। जी हाँ, कि चलिए कैसे न कैसे या कैसे भी सही, है नहीं, कुछ तो शाहजहाँपुर के लिए किया। मतलब ये नहीं कि कभी अगर इतिहास लिखा जाएगा कि साहब क्या है कि शाहजहाँपुर में पैदा हुई और इतनी मतलब जो है ऊंचाइयों तक पहुंची, क्या शाहजहाँपुर के लिए कुछ किया, तो कम से कम ये है कि हमने शाहजहाँपुर के लिए किया। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, कि ये पहली तो हो सकती है बट आखिरी नहीं होगी। यहाँ इट्स माई जेंटलमैन प्रॉमिस। यहाँ नहीं तो चलिए चलते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। जी दीक्षा जी, बड़ा कहते हैं कि कोई भी राह, कोई भी रास्ता, कोई भी मंजिल जिस पर हम पहुंचना चाहते हैं, और ख़ास तौर से उन परिस्थितियों में जब हमारे परिवार में कोई व्यक्ति ना तो उस मत का होता है, ना उस मन का होता है, और ना ही उस फील्ड में कभी कोई रहा होता है, तो दिक्कतें और परेशानियां आती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये भी कहूँगा कि अगर आपने ठान ली है और ईमानदारी से अगर आप उसके पीछे दौड़ते हैं तो कोई भी आपको उस मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और भी कहूँगा कि जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं, हमारे देश की जो बेटियाँ हैं, यानी आगरा की एक बहुत अच्छी कवित्री हुई है डॉक्टर मंजू दीक्षित, उनकी 2 लाइनें हैं जो बड़ी सटीक हैं आप लोगों के ऊपर। उन्होंने कहा है कि ओज भी बन सकती है, अंगार भी बन सकती है, और प्यार भी बन सकती है, फटकार भी बन सकती है, और नारी को ए दोस्त न समझो फूल सा नाजुक, अगर देश पर बनाए तो वो तलवार भी बन सकती है। मतलब मेरा कहना है कि ये है कि अगर हमारे देश की बेटियों ने ठान लिया कि हमें अंतरिक्ष तक जाना है, तो वो कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष तक गई और गई। यहाँ तो निश्चित तौर पर आपने अपने मन में ऐसे भाव पैदा किए, और केवल पैदा ही नहीं किए बल्कि कमर कस के उनके पीछे दौड़े, और आज आपने जो स्थान बनाया, जो मंजिल बनाई है, निश्चित तौर पर यानी बहुत बधाई की पात्र हैं। और मैं पुनः आपको एक बार बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा, है नहीं, कि जैसा कि अभी आपने एक छोटी सी बात कोट की कि जब झुमकी के करैक्टर के लिए ऑडियंस ने आपको स्टैंडिंग मतलब जो है तालियां आपके लिए बजाईं, और तब आपको अपना घर याद आया, घर के वो लोग याद आए जिन्होंने एक समय कहा था कि नहीं तुमको ये नहीं करना है, या कोई भी इस तरह का काम नहीं करना है जो फिल्म या एक्टिंग से जुड़ा हुआ हो। तो आज आपको कैसा लग रहा है कि आप अपने घर, ये परिक्रमा प्रेजेंट शाहजहाँपुर की संस्था है, काव्यामनी डॉक्टर आकुल एसएस डिग्री कॉलेज के डीन ऑफ फैकल्टी और शिक्षा विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। जी हाँ, और बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े कलमकार और बहुत बड़े रंगकर्मी भी रहे, इन्होंने कई नाटक भी किए हैं। आज उनकी स्मृति में जो काव्यामनी, जो ये आकुल अभिनंदन आपको हुआ है, तो जब हमारा अपने घर में हमारी कला प्रतिभा का आकलन होता है और यह हमारा अभिनंदन या सम्मान होता है, तो कैसा महसूस होता है? तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 3-4 जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं, उतना मज़ा नहीं आया और बहुत डर भी रहा है कि कुछ ऐसा ना बोल दे, कुछ ऐसा ना कह दे कि हमारे जो फैंस हैं उन्हें बुरा लग जाए। लेकिन कहते ना, घर में आप कुछ भी बोलिए, सब माफ़ी है। तो वही फीलिंग है आज कि घर में अगर हमारे बड़े, हमारे जो मम्मी पापा सर अगर हमसे कुछ पूछते हैं तो बहुत दिल खोल के बात करते हैं। तो बस वही फील हो रहा है, और बहुत धन्यवाद आपका कि फाइनली शाहजहाँपुर में कोई पूछ रहा है और किसी को पता चलने वाला है कि एक दीक्षा नाम की लड़की जो शाहजहाँपुर की है वो भी मुंबई में काम कर रही है। तो वो जस्ट आपकी वजह से है सर, तो थैंक यू सो मच। नहीं, मेरी वजह से नहीं है, इसके पीछे आपका श्रम है, आपका परिश्रम है, आपका त्याग है, आपकी तपस्या है, आपके घर वालों का सपोर्ट है। देखिए, सबसे पहले हमारी शुरुआत खुद से होती है, फिर हमारे घर वाले होते हैं, फिर जब रास्ते में निकलते हैं तो फिर उसमें तो कई तरह के लोग होते हैं। जी हम भी उसमें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पुल बनता है और गिलहरी धूल झाड़ती है नहीं? तो और अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत अहम सवाल है नहीं? कहते हैं कि पेड़ कब लगा, किसने लगाया, कब बड़ा हुआ, इन सब से इतर, इन सब से अलग उस पेड़ में फल कितने आए, है नहीं जी? जिनको लोगों ने स्वाद के लिए चखा या जिनको लोगों ने देखा, है नहीं? तो अब मेरा जो अगला सवाल है, मुंबई पहुंचने के बाद
जो आपका स्ट्रगल रहा, जो आपका संघर्ष रहा है, जी हाँ, उसके बाद का जो निचोड़ है जिसलिए आप मुंबई गई, तो अभी तक आपने कितने सीरियल्स में काम किया, कितनी फिल्म या वेब सीरीज़ वगैरह, वो मैं चाहूँगा कि आप मेरे श्रोताओं के लिए विस्तृत रूप से बताएं, या जिससे उनका भी हौसला बढ़े और वो भी आपके बनाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी, अभी तक मैंने 24 सीरियल्स में काम किया है। वाह, वेरी गुड। शुरुआत में 5-6 दिन का काम मिलता था शुरुआती तौर पे, जब वो समय चल रहा था। शुरुआत में 5-6 दिन का काम था, लेकिन वो 8 दिन का हो गया था आपके टैलेंट को और आपकी प्रतिभा को देखते जी हुए। जी जी, ऐसे धीरे धीरे काम मिलता गया। फिर मैंने एक सीरियल आता था हमारा बाबले उतावले सोनी सब जी हाँ, जो कॉमेडी था, मैंने देखा है उसको। जी हाँ, उसमें मैंने करीब 6 महीने काम किया है। नेवर का कैरेक्टर किया है उसमें, वो मेरा कॉमेडियन कैरेक्टर था। उसके बाद भीमराव अंबेडकर, जो कि बहुत पॉपुलर शो है, उसमें भी मैंने गांव वाली का कैरेक्टर किया है। लाइक वो होते हैं ना जो जाति के पंडित, जी, तो उसमें भी मेरा अहम किरदार रहा है। वो भी मैंने करीब 1.5 से 2 महीने किया है। उसके बाद भाभी जी घर पर हैं। अरे वाह, क्या बात है। जी, ये तो बहुत हप्पू सिंह की उल्टन पुल्टन, ये जो फेमस हैं ये शोज, इनमें मैंने काम किया है। 2 मैंने वेब सीरीज की हैं। और मुझे लगता है कि सीरियल की अगर बात करें तो एक सीरियल आता है कोई, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, कुल्फी वाला करके शायद, कुल्फी कुमार बाजे वाला। यस, उसमें मैंने चूंकि आपको देखा है इसलिए मुझे लगा कि शायद आप बोल उसमें भी मैंने काम किया है। जी, कुल्फी कुमार बाजे वाला हो गया, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे वाह, क्या बात है। जी, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो मेरा पसंदीदा सीरियल है। जी, उसमें भी मैंने किया है। और ये आपका एक सीरियल आता था शक्ति। जी हाँ, उसमें भी मैंने हीर की सगाई से लेके शादी तक मैंने काम किया है उसमें भी। और ऐसे मैंने 24 सीरियल्स में काम किए हैं। फेमस तो हर कोई सीरियल है, बिल्कुल, लेकिन हाँ, जो लोगों को ज़्यादा पसंद है उसमें भी मैंने काम किया है, शिव जी की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से। और 2 वेब सीरीज में मैंने काम किया है। फिर मुझे लग रहा है आप भूल रही हैं, एक सीरियल मैंने और भी देखा है जिसमें मैंने आपको देखा है, आई थिंक शायद सिया राम के लव कुश। राम सिया के लव कुश। यस, जी हाँ। राम सिया के लव कुश में किया है, विघ्नहर्ता गणेशा में किया है। क्या बात है, बताइए। मतलब है नहीं, देखिए मैं बता रही हूँ ना, 24 सीरियल करने के बाद मुझे भी नहीं पता है कि मैंने कौन से सीरियल में काम किया है। मैं बार भी इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन सीरियल्स में मैंने आपको देखा है। जी, तो ये ऐसे तो बहुत सारे नाम है। कवच 2 जो हॉरर था उसमें भी किया है, लाल इश्क में किया है, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल तो मैं करती ही रहती हूँ। आपको सही बताए तो मेरी रोजी रोटी उसी से चलती है। और बस ये है कि नाम इतने ज़्यादा याद नहीं होते हैं, पर हाँ, ये कुल मिला के 24 सीरियल हैं जो अब तक मैंने किए हैं। और 2 वेब सीरीज की हैं, जिसमें से एक आप लोग जामतारा 2 में मुझे देखेंगे, जल्दी रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पर। और मूवी मैंने एक रवि किशन जी के साथ की थी। उनके भाई की वाइफ का कैरेक्टर किया था मैंने, जरा मरा करके। तो उसको काफी समय हो गया है आए हुए, तो शायद आपने उसमें भी देखा हो मुझे। तो अब तक का मेरा यही काम रहा है और कोशिश जारी है। कुछ अच्छा मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखूंगी मैं। और जैसा कि दिशा जी ने कहा कि कोशिश जारी है, और निश्चित तौर पर यहाँ तक जब इतना काम है तो आगे और भी अच्छा काम, वो चाहे सीरियल्स में हो, चाहे वेब सीरीज़ हो या फिर फिल्मों हो, दीक्षा जी बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगी। और निश्चित तौर पर उनकी जो अपनी अभिनय प्रतिभा है, अभिनय संपन्नता है, जो कला संपन्नता है, यानी किसी भी सीरियल में देखिए तो वो पात्र को करती नहीं है बल्कि पात्र को जीती हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि इनके कुछ सीरियल्स आप भूल नहीं थे, लेकिन चूंकि मैंने इनको देखा था और इनकी अभिनय क्षमता को मैंने देखा था, इसलिए मुझको याद थे। जी हाँ, नहीं तो दीक्षा जी, ये तो आपका हुआ जाए कि अभी तक कितना काम आपने किया है। जी हाँ, और आगे भी बहुत काम करेंगी। जी हाँ, ऐसा उम्मीद भी है और ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि चलते चलते कि हमारे परिक्रमा प्रेजेंट के श्रोताओं और दर्शकों के लिए, और ख़ासतौर से उन लोगों के लिए, हमारे देश के उन नौनिहालों के लिए जिनके कंधे पर हमारे देश का भविष्य है, या उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक शब्द में कहूँगी, ईमानदारी से ज़िद्दी रहिए। ज़िद्दी हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। विश्वास मत तोड़िए, विश्वास खुद पर रखिए। जब खुद पर विश्वास करेंगे तो हर कोई आप पर विश्वास करेगा।
तो सुना आपने, है नहीं, कि ज़िद्दी बनिए, है नहीं। कहते हैं कि ज़िद और जुनून आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से बिल्कुल नहीं रोक सकती है, जहां आप कमज़ोर पड़ेंगे, है नहीं। तो सबसे पहले ये तय करिए कि आपको क्या करना है नहीं। और फिर उसके पीछे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि घोड़े तांगे में मचे हुए घोड़े की तरह, तांगे में मचा हुआ घोड़ा, आपने उसकी खासियत नहीं देखी है, उसकी आंखों पे पट्टा बंधा हुआ होता है, और पट्टा सिर्फ इसलिए होता है कि उसको अपनी मंजिल, उसको अपना लक्ष्य दिखाई दे, है नहीं। तो आपको अगर सफल होना है, मंजिलों तक पहुंचना है, उन मंजिलों तक जिन मंजिलों को आपने तय किया है, आपने सोचा है नहीं, तो तांगे में मचे हुए घोड़े की तरह मत जाइए, या फिर अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आँख पर अपना निशाना रखिए, देखें कौन आपको आपकी मंजिलों तक पहुँचने से रोक सकता है। जी हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे दीक्षा सक्सेना जी का, है नहीं, उनकी बात, है नहीं। और आज निश्चित तौर पे ये हमारा मंच बहुत आह्लादित है, आनंदित है, उमंगित है, तरंगित है कि शाहजहाँपुर की एक ऐसी बेटी का अभिनंदन करके, है नहीं, जिसने शाहजहाँपुर से निकलकर दिल्ली, लखनऊ का सफ़र तय करते करते मुंबई में जाकर जो शाहजहाँपुर रंगकर्म की, शाहजहाँपुर फिल्म की धमक और चमक पहुंचाई है नहीं। मैं शाहजहाँपुर की तरफ से इसको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, और बहुत बहुत शाहजहाँपुर की तरफ से आशीर्वाद भी देता हूं कि हमारी शाहजहाँपुर की बेटी दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करे। जी हाँ, और आप लोग इसी तरह देखते रहिए परिक्रमा प्रेजेंट्स। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं किसी नई प्रतिभा के साथ, किसी नए कवि के साथ, किसी नए रंगकर्मी के साथ, या फिर किसी नए समाज सेवी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों कि आपसे ली जाए इजाजत, लेकिन उससे पहले हम आभारी हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं दीक्षा सक्सेना का, डॉक्टर गौरव कौशल का, प्रमोद प्रमिल जी का, और साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप सभी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपना कीमती समय दिया। तो फिलहाल फिर होगी मुलाकात, एक के बाद एक कार्यक्रम देखते रहिए, और अपने दोस्त और होस्ट अयूब खान को फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।